मैं ये बता रहा था कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जो उन्होंने 1785 में बताया कि यदि हमारे पास दो आवेश हों Q1 और Q2, ठीक हो गया, या तो दोनों पॉजिटिव हों या उसमें से एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो, एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, या फिर दोनों धनात्मक हो या फिर दोनों ऋणात्मक हो, तो उनके बीच जो कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होगा वो उस आवेश के समानुपाती F समानुपाती Q1 F समानुपाती Q2 तथा उनके बीच की दूरी कितनी है, r मीटर, r सेंटीमीटर जो भी है, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो इन सबको मैं एक साथ लिख दूं। अब यहाँ क्या करेगा, प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा। तो यहाँ मैं कैसे कह दूंगा, इसको परिभाषित कैसे करूँगा कि गुलाम ने बताया कि किन्हीं दो वस्तु आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो बल होता है उन दोनों बलों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल प्रतिकर्षण का होगा। तो इसको मैं एक साथ लिखूं। एक साथ लिखने पर F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इस समानुपाती के चिन्ह को मैं हटा दूं तो F बराबर K Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। K एक नियतांक है जिसे हम क्या कह रहे हैं, नियतांक है जिसे हम कह रहे हैं पराविद्युतांक या फिर परावैद्युतांक। तो इसका जो मान होता है वो होता है K बराबर 9 × 9 × 10 की घात 9। ठीक हो गया। इसका जो मान होता है K बराबर 9 × 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका मान होता है। ठीक है, तो इसको मैं रख दूं फिर हम, तो इसकी जगह मैं ऐसे भी रख सकता हूँ, या फिर इसको K का मान मैंने रखा था 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 का मान होता है Q1 Q2 बटे r स्क्वायर न्यूटन। ठीक हो गया। ये दोनों एक ही हैं जो लिखना चाहूँ इसमें, न्यूटन। ठीक हो गया। तो अब क्या करना है हमें, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें मैं ये कर सकता हूँ, यदि मैं Q1 Q2 बराबर 1 कूलाम रख दूँ इस समीकरण में, किसमें, इसमें से किसी में भी, Q1 बराबर Q2 बराबर 1, इन दोनों के मान हम Q1 Q2 की जगह 1 कूलाम रख दें तो क्या हो जाएगा, F बराबर, ठीक है, F बराबर क्या हो जाएगा, और R का मान भी 1 रखना है इसमें, क्या रखना है, R का मान भी 1 मीटर। तो क्या हो जाएगा, F का मान कितना था हमारा 1/4πε0 के, Q1 Q2 का मान कितना था 1, R का मान कितना था 1, तो इसका मान हमारे पास कितना है F = 9 × 10⁹ न्यूटन। अर्थात यदि दो आवेश जो 1 कूलाम के हों 1 मीटर की दूरी पर रखा हो तो उनके बीच जो कार्य करने वाला प्रतिकर्षण बल होगा उसका मान 9 × 10 की घात 9 न्यूटन होगा। प्रतिकर्षण मैंने क्यों कहा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है, यदि यहाँ आकर्षण का होगा बल तो फिर यहाँ एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। ठीक है, तो 1 कूलाम, अब कूलाम की परिभाषा आ रही यहाँ पर, 1 कूलाम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर रखा गया हो तथा उनमें 9 × 10 की घात 9 न्यूटन का बल उत्पन्न हो रहा हो। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास आता है एक चीज़ नहीं आई थी यहाँ पर, ε0, ε0 भी बोला जाता है इसे, कहीं ε0 भी लिखा है, तो दोनों एक ही चीज़ हैं। तो ε0 जो है हमारे पास ये है, इसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता या फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक हो गया।
तो एप्सिलॉन नॉट के मान हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एप्सिलॉन नॉट के आंशिक मान तथा मात्रक। ठीक हो गया। तो हम जानते हैं क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक हो गया। अब एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है हमें, तो एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे हम। क्या होगा, इसको अगर नहीं आ रहा समझ में, इसको ऐसे कर लो, ये हो गया 4 पाई × 1/4 पाई × 9 × 10⁹ तो एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई × 10⁹ बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 × 3.14 × 9 × 10⁹ तो एप्सिलॉन नॉट बराबर ये मान आ जाएगा लास्ट में। यदि हम इसे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8.85 × 10 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ सर आपने लिखा था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर और यहाँ उत्तर निकाला है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अरे एक चीज़ समझो, ये सब नीचे जाएगा बट्टे में, अपॉन में जाएगा तो क्या होगा, तो फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर नीचे आ जाएगा। लेकिन कूलाम स्क्वायर बट्टे में है, उसके बट्टे में भी है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा, ये इसका आंशिक मान हो गया। अब आता है मात्रक। अब इसके हम मात्रक कैसे निकालेंगे, किसके, एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट के मात्रक। तो हमारे पास हम फिर इसी से लेंगे 1/, ऐसे ले लो, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो हमें एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है, तो ये सब गुणा होगा तो हमारे पास आ जाएगा Q1 Q2/4 पाई FR²। ये रहेगा फिर अब Q1 Q बराबर क्या होता है, IT इंटू इसके बराबर क्या होता है, Q बराबर इसके बराबर क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। ठीक है, 4 पाई का कोई मान नहीं होता यहाँ पर, उसमें विमी के सूत्र में, विमी विश्लेषण के संदर्भ में 4 पाई का कोई मान नहीं होता। तो F की विमा क्या होती है, F का मान क्या होता है, MA, तो ml (10⁻²) गुणा R क्या है, दूरी है, दूरी को हम किससे लिखते हैं, L² से। ऊपर क्या हो जाएगा, I² T²। ठीक हो गया। और ये क्या हो जाएगा नीचे, ml(10⁻²) L²। ये एक साथ लिख दिया हमने अब। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में ही रखना है हमेशा, ये याद रखना। ये विमी सूत्र का मेन सूत्र जो है, विमी सूत्र लिखते समय हमेशा ब्रैकेट का इस्तेमाल करें। I², I को हम किससे लिखते हैं, एम्पियर² सेकेंड स्क्वायर T का स्क्वायर। ठीक है, ml L की घात 2 है, L की घात 3 होगी, 2 घाती है 1 घाती है, L की घात 3 ऋण 2। ठीक हो गया। अब एप्सिलॉन नॉट ये ऊपर चले गए सब, तो क्या होगा, M की घात ऋण 1 हो जाएगा, L भी ऊपर जाएगा, L की घात ऋण 3 हो जाएगा, T की घात ऋण 2 है, T की घात 2 ऊपर है, ये 2 ऊपर चलेगा 4 हो जाएगा, फिर T की घात 4। ठीक हो गया, A²। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट की विमा हो गई। अब मात्रक इसका क्या निकलेगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर M को हम ऐसे लिख सकते हैं, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, और दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, एम्पियर का एम्पियर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर की घात ऋण 3, किलोग्राम की घात ऋण 1, मीटर की घात ऋण 3, सेकेंड की घात 4, एम्पियर की घात 2। ये इसका मात्रक हो गया, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया। अब हम क्या करना है हमें, अब इसके बाद हम आगे चलकर पढ़ेंगे, जैसे जैसे वीडियो जहाँ पर स्टॉप हो रहा है उसके बाद मैं आगे टॉपिक शुरू करूँगा। मुझे याद है मैं कहाँ से उसे ख़त्म कर रहा हूँ, कहाँ से मुझे शुरू करना है। बशर्ते आप देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उसे बेल आइकन प्रेस कीजिए।
तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं एक एक छोटी छोटी चीज़ बताऊँगा।